इंडियन एजेंट, गद्दार, मोदी का यार, अमेरिका का गुलाम, यहूदियों का एजेंट, ये वो अल्फाज हैं जो आपने अक्सर सुने होंगे पाकिस्तान में। ये अल्फाज का इस्तेमाल हमारे यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। अपनी मुखालिफ आवाज़ों को टारगेट करने, उनको दबाने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए ये हमारा फेवरेट तरीका है। चाहे इख्तलाफ करने वाली आवाज़ सियासतदानों की हो, सहाफ़ियों की हो या सिविल सोसाइटी की आपकी और मेरी तरह ही क्यों ना हो, जो आपके नैरेटिव से इत्तेफाक ना करे, आपकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करे, उसे रॉ का एजेंट बना दो या फिर अमेरिका का गुलाम या उसको मुल्क गद्दार ही करार दे दो। और तो और मुहिब्बुल वतनी के साथ साथ आपके मुसलमान होने पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टी या तबके की सोच से अग्री नहीं करते, अपना राइटफुल हक इस्तेमाल करते हुए उस पर तनकीद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उसको क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि हम इसमें अनोखे नहीं हैं। ये फिनोमेना पाकिस्तान की हद तक तो महदूद है ही नहीं, बल्कि इंडिया इसमें हमसे कई हाथ आगे है। इस वक्त इंडिया में जो मोदी और बीजेपी से इख्तलाफ करेगा, उनकी पॉलिसीज पर सवाल करेगा, उनको क्वेश्चन करेगा, वो उनकी हेट कैंपेन का टारगेट बन जाएगा। नरेंद्र मोदी तो इसको एक नए लेवल पर ले गए हैं। उनके अंडर इंडिया एक फैशिस्ट रिजीम बनता जा रहा है और पावर के साथ चिपके रहने के लिए उन्होंने तय कर लिया है कि वो जमहूरियत के तमाम तकाजों को लात मारकर किसी भी इंडिपेंडेंट आवाज को चलने नहीं देंगे। तनकीदी आवाजों को, अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए मोदी सरकार उनके खिलाफ करप्शन केसेस बनाती है, उनकी फैमिलीज को हरासा करती है, एजेंसीज, एंटी करप्शन इदारे उन पे, उनके ऑफिसेस पे, घरों पर रेड करते हैं, सहाफियों को नौकरियों से निकलवा दिया जाता है। और जब ये तमाम हरबे काम नहीं आते तो उनके खिलाफ मोदी की फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन ब्रिगेड सरगर्म हो जाती है ताकि उनके खिलाफ नफरत और गुस्सा फैलाया जा सके। इस नफरत और गुस्सा फैलाने के लिए नरेंद्र मोदी और मोदी भक्स का फेवरेट हथियार है फिरका वाराना मसाइल, यानी कि कम्युनल इश्यूज, जैसा कि हिंदू और मुसलमानों का इशू, या फिर पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना, ISI एजेंट करार दे देना। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। और इसमें हम सहाफियों और ऑपोजिशन लीडर्स की क्या बात कर रहे हैं। इस नफरत अंगेजी से तो मुसलमान बॉलीवुड एक्टर्स भी नहीं बचे हुए, जिन्होंने दुनिया भर में इंडिया को एक पहचान दी है, उनको भी नहीं बख्शा जाता। अगर वो पीस की या पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करने की बात करते हैं तो उनको भी एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। उनके खिलाफ फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है और मकसद सिर्फ एक है, सोसाइटी में नफरत और गुस्सा फैलाना और ये बताना कि मोदी इज द सोल सेवियर ऑफ इंडिया और वो खुद और उनके फॉलोअर्स ही हैं जो मुल्क के साथ सिंसेयर हैं और मुल्क का भला चाहते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे बीजेपी पार्टी और मोदी भक्त इतने इफेक्टिवली ये काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मीडिया तो एक अरसे से गोदी मीडिया बन चुका है, फुल मोदी सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इंडिया में अपनी ह्यूज फॉलोइंग की वजह से सोशल मीडिया किंग भी माना जाता है। अगर आप उनकी फॉलोइंग देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के नियरली 100 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें तो जो बाइडन इस वक्त 38 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके ट्विटर पे और ट्रंप के 87 मिलियन। इनकी पार्टी बीजेपी के 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 7 मिलियन इंस्टा यूजर्स और 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। इलेक्शन के करीब करीब इसमें एक ह्यूज इजाफा देखा गया है। ये इस वक्त उनका सबसे मजबूत हथियार है। वो सोशल मीडिया के मास्टर माने जाते हैं, जिसका मिसयूज करके वो एक खुले तरीके से अपने मुखालिफों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मोदी बिग लाई के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, जो कि हिटलर ने इस्तेमाल किया था कि झूठ बोलो तो इतना बड़ा और बार बार के लोग उसको सच मानने लग जाएं। जैसा कि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे तनकीद करते हुए कहा कि इसमें हिंदुओं से वेल्थ देकर मुसलमानों में बांटी जाने का जिक्र है, जबकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इसमें ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। आजकल इसकी जद में है एक मोस्ट फेमस इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी।
जिन्होंने मोदी और मोदी भक्स को हिला कर रख दिया है, उनकी नींदें उड़ा दी हैं, और ये सब सिर्फ अपनी यूट्यूब वीडियोस के जरिए। ध्रुव राठी कौन है, क्यों बाकी तमाम कंटेंट क्रिएटर से मुख्तलिफ हैं, और क्या वजह है कि बीजेपी सरकार की तोपों का रुख एक यंग इंडियन यूट्यूबर एजुकेटर की तरफ है जिसकी फॉलोइंग फिनोमिनल है। ध्रुव राठी कोई आम यूट्यूबर नहीं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स इन इंडिया जिनके 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल जजीरा जैसे बड़े नेटवर्क के 13 मिलियन और जियो न्यूज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है उसके भी 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ध्रुव राठी खुद को एक यूट्यूब एजुकेटर कहते हैं जिसका मकसद है कि कॉम्प्लेक्स इशू को ब्रेक डाउन करके लोगों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन इसके साथ साथ वो मोदी सरकार के बिग क्रिटिक रहे हैं। अपनी शुरू की वीडियोस जिसमें वो बीजेपी के आईटी सेल को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर मोदी भक्स को आड़े हाथों ले रहे हैं, तब से लेकर आज तक कंसिस्टेंटली ध्रुव ने मोदी सरकार की पॉलिसीज, मीडिया कंट्रोल, हेट स्पीच, फेक न्यूज को एक्सपोज किया है, बट लॉजिक और प्रूफ्स के साथ। मैंने इनको 1 आध साल पहले ही देखना शुरू किया था और तब से लेकर अब तक उनकी फॉलोइंग में फिनोमिनल इजाफा देखा गया। अपनी रीसेंट वीडियोस जिसमें उन्होंने मोदी के तर्ज सियासत और झूठे जमहूरियत के दावों को डिबंक किया है, ये वीडियोस यंगस्टर्स में आग की तरह फैल गई हैं। जैसे हाल ही में अपनी वीडियोस में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कैम्स को एक्सपोज किया और बताया कि कैसे ये स्कैम फंडिंग स्कीम है जिसका फायदा मेनली बीजेपी पार्टी ने उठाया है। फिर 2022, 2023, 2024 में मंदिर के सामने गोश्त फेंक देना या फिर गाय को ज़िबा कर देने जैसे इंसिडेंट्स जिसका इल्जाम वहां की मुस्लिम कम्युनिटी पर आता है, उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स भी देखे गए। और उन्होंने बताया कि कैसे इन इंसिडेंट्स के पीछे मुस्लिम्स इन्वॉल्व नहीं है। व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए जो मोदी सरकार का एक डिसइंफॉर्मेशन माफिया सरगर्म है, उसको भी उन्होंने अपनी वीडियोस में एक्सपोज किया और बताया कि इनका मकसद किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करना है। एक अकेला लड़का, एक यंग लड़का जिसने भारत के बाहर बैठकर मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। शायद कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज भी वो काम नहीं कर सकी जो ध्रुव राठी ने करके दिखा दिया। ऐसा लगता है कि एक तरफ मोदी हैं तो दूसरी तरफ ध्रुव राठी खड़े हैं। वो कोई सियासतदान नहीं, वो भारत में भी मौजूद नहीं, यहां तक कि वो कोई ट्रेडिशनल सहाफी भी नहीं है। लेकिन आज अगर कोई मोदी के झूठे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना चाहता है तो उन्हीं की वीडियोस की मिसाल देते हैं। जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। करण थापर जैसे रिनाउंड सीनियर जर्नलिस्ट भी उनको इंटरव्यूज में लेते हैं बिकॉज ही हैज स्ट्रॉन्ग व्यूज और उसका एक ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन ध्रुव की मोस्ट फेमस वीडियोस इलेक्शन से चंद महीने पहले ही देखी गई, जिसमें वो ये प्रूव कर रहे हैं कि कैसे मीडिया इदारे और ऑपोजिशन को दबाकर आज का इंडिया अंडर मोदी लीडरशिप एक सेक्युलर स्टेट से बदलकर डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। 2 महीने पहले उन्होंने एक वीडियो की थी जिसका नाम है इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप, जिसके 24 मिलियन व्यूज हैं। फिर उनकी मोस्ट फेमस यूट्यूब वीडियो है डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड, जहां वो ये बता रहे हैं कि किस तरह ऑपोजिशन रहनुमा अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सिटिंग सीएम थे, उनको इलेक्शन से चंद दिन पहले ही अरेस्ट कर लिया गया और इस वीडियो के 31 मिलियन व्यूज हैं। अपनी इन्हीं वीडियोस और कंटेंट की वजह से आज वो खुद मोदी के सोशल मीडिया ब्रिगेड का टारगेट बन चुके हैं। करंटली इंडिया की बीजेपी पार्टी के 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और इन्हीं के जरिए यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया माफिया ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो और उनकी वाइफ का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये बताया जा रहा है कि उनका अपना रियल नाम जो है वो ध्रुव राठी नहीं बल्कि बदरुद्दीन राशिद है और वो लाहौर से हैं और उनकी वाइफ का रियल नाम जुलेखा है। और सिर्फ यही नहीं, वो दाऊद इब्राहिम के कराची में सीक्रेट घर में रहते हैं जहां पे पाकिस्तान आर्मी और ISI उनको सिक्योरिटी फराहम कर रही है। Do you know that Dhruv Rathi is not a Hindu and his real name is Badruddin Rashid? Dhruv Rathi was born in Lahore and his wife is also a Pakistani whose real name is Zuleika. They live in gangster Dawood Ibrahim's secret bungalow in Karachi where Z+ security is provided to them. For being an anti-Modi, his funding comes from various countries like China and Russia. So basically ये है मोदी सरकार का फाशिस्ट इंडिया।
ये है उनका फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा मशीन का लेवल, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। और ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ मोदी के डर और इनसिक्योरिटी को जाहिर करता है। जब उनका सामना एक लॉजिक से होता है तो वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त इंडिया में वोटर्स में से आधे वोटर्स जो हैं वो 30 बिलो हैं, जिनमें से कई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। उनके लिए ये देशद्रोही और एंटी नेशनल जैसे हरबे अब घिस पिट चुके हैं। दे आर ओवर इट नाउ। आज इस जंग में नरेंद्र मोदी का सामना भी एक यंग यूट्यूबर से ही है, जो उनके तमाम झूठे जमहूरियत के दावों को लॉजिक से, प्रूफ से, रिसर्च से और डेटा से काउंटर कर रहा है। ध्रुव राठी कहते हैं कि उनको अपनी एजुकेशनल वीडियोस जो वो दूसरे टॉपिक्स पे बनाते हैं उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है, उनसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं। लेकिन इस वक्त इंडिया में जो कुछ हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना वो अपना फ़र्ज समझते हैं, वो अपना मिशन समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैसेज इंडियन अवाम तक पहुँचा सकें, ताकि एक वोटर जब वोट डालने जाए तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। लेकिन वो ये बात भी अच्छे से समझते हैं कि मोदी सरकार कोई भी हरबा इस्तेमाल करेगी उनको चुप कराने के लिए, और यहाँ तक कि शायद उनका यूट्यूब चैनल भी बंद करा दिया जाए। तो ज्यादा दूर नहीं है, मेरा चैनल भी ये ब्लॉक करा देंगे, मेरी आवाज भी बंद करा देंगे।